हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि नीट काउंसलिंग अब शुरू होने वाली है क्योंकि फाइनल फैसला आ चुका है। तो आप इस पूरे काउंसलिंग के दौरान किसी भी स्टेप पे गलती ना करें एंड यू हैव द कंप्लीट आइडिया कि कैसे होती है काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की, आयुष की काउंसलिंग, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं सारे अपडेट्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग एंड नीट एग्जाम। तो अब आते हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ नीट काउंसलिंग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कहीं जाके रजिस्टर नहीं कराना होता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फीस भी ऑनलाइन होती है, फिर चॉइस फिलिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए और फिर अपने कॉलेजेस की लिस्ट को फिल कीजिए। फिर आते हैं रिजल्ट यानी कि अलॉटमेंट, ठीक है। फिर आएगा आपको कंफर्मेशन कि भाई चले जाओ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों टाइप्स ऑफ नीट काउंसलिंग। तो यहाँ पे दो तरह की काउंसलिंग है। एक होती है स्टेट काउंसलिंग, 85% सीट्स जो हर स्टेट के लिए रिजर्व्ड होती है अपने बच्चों के लिए, जहां आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वहीं पे दूसरी होती है एमसीसी की काउंसलिंग जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है हर कॉलेज में रिजर्व, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो एमसीसी क्या है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग किस किस की कराता है? सारे एम्स की कराता है, डीयू कोटा की कराता है, जिपमर की कराता है, एएफएमसी की, एमसीसी कराता है, एजिक कोटा वाले, ठीक है। दो आईपीयू सेंट्रल कॉलेजेस हैं, वीएमएमसी एबीवी जो कि दिल्ली में है, उसकी भी यही कराता है काउंसलिंग एमसीसी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, गवर्नमेंट कॉलेज सारे इंडिया के 15% की काउंसलिंग ये कराता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, एएमयू। तो ये सारी सीट्स ओपन होती है सबसे पहले स्टेट काउंसलिंग से पहले भी। इसकी आपको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार रखनी है अपनी, ठीक है। फिर आते हैं नीट काउंसलिंग। तो नीट काउंसलिंग कैसे चलता है? ऐसे खेल टाइप चलता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, मान लीजिए आपको इसमें अलॉटमेंट नहीं हुई, अलॉटमेंट हुई बट आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि नहीं मुझे तो दूसरे में जाना है, तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 पे जाएंगे। यहां भी आपको पसंद नहीं आया, 2 में ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, यहां भी आपको अलॉटमेंट नहीं हुई, फिर आप स्टेट काउंसलिंग राउंड 2, यहां भी नहीं हुई या आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप राउंड 3 के लिए अप्लाई करेंगे। यहां भी पसंद नहीं आया, स्टेट काउंसलिंग राउंड 3, फिर ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी, फिर स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से 7-8 राउंड्स चलते हैं, करीबन 20 से 25 दिन इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग कहां पे होती है। तो एक साइट है, कोई भी स्कैम साइट पे नहीं जाना है, फ्रॉडिया साइट पे नहीं जाना है, साइट इज वेरी क्लियर, mcc.nic.in। यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा जब भी पोर्टल खुलेगा, ठीक है। एमसीसी की जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग 15%, उसकी फीस कितनी है? जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो जनरल वालों की फीस है 1000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। रिफंडेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो है 10,000, ये रिफंडेबल होता है, 2 महीने बाद आएगा ये, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर काउंसलिंग। बट अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपए तो फीस देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट उस टाइम पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 देना है कि अगर नहीं हुआ कुछ भी तो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कुछ भी हो, नॉन रिफंडेबल फीस है इसकी 5,000 रुपए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मेडिकल सीट के लिए। और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख। तो दिस कम्स विद हेफ्टी अमाउंट, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं? पहला, क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट और मार्कशीट, नीट एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज, नीट फॉर्म कंफर्मेशन पेज, नीट 2024 स्कोर कार्ड, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 8 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यूज की थी, 12 ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस यूज होना होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट नीट 2024 चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। देखो अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस आफ्टर लॉकिंग देयर चॉइसेस। अगर आपने एक बार अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कर दिया जिसमें आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज डालने चाहिए टॉप पे, और फिर नीचे मीडियम, फिर नीचे लो वाले जो आपके लो इंटरेस्ट के हैं, बट अगर आपने लॉक कर दिया तो कर दिया, फिर उसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आराम से करना है इसको, चॉइस फिलिंग को, ठीक है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ चॉइस, व्यू इंडिकेटिव सीट, अलॉटमेंट, मॉडिफाई, लॉक, ये सब करते हैं। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। अब फर्स्ट राउंड में या तो आपको सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर आपको सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में
तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल गो ऑटोमेटिकली टू राउंड 2, वो राउंड 2 में चले जाएंगे। बट अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो यहाँ पे अब आपके पास दो चॉइसेस होती है, या तो आप विलिंग है कि आपको एडमिशन मिल गया तो आप एडमिशन ले ले, बट आपको कॉलेज अपनी चॉइस का नहीं मिला तो आप राउंड 2 में जाएंगे फिर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। नो अपग्रेडेशन, यू कैन अपग्रेड योर allotted कॉलेज बाय कीपिंग करंट कॉलेज एंड मूव टू नेक्स्ट राउंड। While upgrading, you have to visit allotted college and complete the other process. ठीक है, ये थोड़ा सा, अब आपको बेटर कॉलेज मिल गया मान लीजिए राउंड 2 में, ठीक है, बट देखो बेटा अगर आप एक बार वो कॉलेज छोड़ देते हो तो छोड़ देते हो, अगर आपने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और आपको राउंड 2 में आप फिर चले गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपग्रेडेशन इज वेरी टफ। ठीक है, मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, नॉट टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस, फिलिंग में आपने गलती कर दी, रॉन्ग कार्ड डिटेल्स भर दिए, ये सब अब बचकानी हरकतें मत करना। ठीक है, मिस्टेक यू शुड अवॉइड, नॉट विजिटिंग द कॉलेज पर्सनली, फिलिंग में रॉन्ग ऑर्डर भर दिया, नॉट टेकिंग टाइम टू अपडेट, ठीक है, अपडेट से नहीं ले रहे हो राउंड्स के लिए, नॉट चेकिंग अलॉटमेंट लिस्ट प्रॉपरली, नॉट क्रॉस वेरीफाइंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद देयर वैलिडिटी, ये गलतियां बच्चे करते हैं। वी कांट टेक एडमिशन प्राइवेट कॉलेज इन क्लोज स्टेट्स, तो क्लोज स्टेट्स में आप नहीं एडमिशन ले सकते, क्यों? क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं बाकी स्टेट्स के बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ी बहुत चीजें थी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की। अब मैं आपको बता दूं जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक चीज जरूर ले लें, वो है हमारी NBTS, दैट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर सिलेक्शन, क्योंकि इसमें 12,500 क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, 62 टेस्ट इसमें है, सारे नए क्वेश्चन है, अपडेटेड बनी हुई है, NCERT बेस्ड बनी हुई है, GNT की नजरों में बनी हुई है, पूरे वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, बुकलेट सॉल्यूशंस भी हैं, PYQs बुक की अलग बुकलेट है, ठीक है, इंप्रूवमेंट बुक भी है, सारे पेपर्स आपके घर तक पहुंचेंगे। तो आज ही आप इसे बुक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, GNT 55 कोड लगा लीजिए और फटाफट से इसको लेकर अपनी तैयारी और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट कुछ भी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना।